हेलो दोस्तों, सुप्रभात। मेरा नाम है स्नेहा सिपाड़ी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे करंट, ड्रिफ्ट करंट। करंट किससे बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट किससे बोलते हैं, और फिर भी अगर आप बहुत मीन्स पहली बार अगर चैनल में आए हो तो फिर ज़रूर अंत तक देखना, ठीक है। इफ़ यू सी till the last of the video, then you will understand what is happening and how the current flow is been happening. So it is all about IES, or we can say that ESC, Engineering Service Examination, and also for those students who are taking optional as electronics. Okay, so for them also I am been teaching in this video channel itself. So do not get confused about what I am said before and what I am saying now. सो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये बहुत IAS एंड IAS के लिए भी है। तो फिर अगर देखें करंट, यूजुअली करंट किससे बोलते हैं, मैं इधर एग्जांपल भी आपको दर्शाऊंगा। इट इज़ ए वायर। ये क्या है, एक स्मॉल पीस ऑफ वायर है। इस वायर को मैं एक एंड से, ठीक है, एक एंड से अगर मैं एक होल कर दूंगा, एक एंड में बहुत मीन्स बहुत इधर से लेकर इधर तक एक होल, बड़ा सा होल कर दूंगा। अगर जो ही कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी थोड़ा सा कुछ कंकड़ या फिर पत्थर छोटा सा अगर मैं डाल दूं, इधर से लेकर एक नीचे आ जाएगा। तो फिर हमको क्या पता चलता है, वो इधर से लेकर इधर तक आने के लिए उनको या फिर उसको कितना टाइम चाहिए यूजुअली, वो भी हम नोट करेंगे, क्योंकि कितना टाइम में आएगा नीचे। उसके बाद इसका जो कंकड़ था, जो कि मैं इधर से लेकर इधर तक मूव किया, वो कितना वेलोसिटी से मूव किया, वो ही है क्यू या फिर कूलम, और फिर चार्ज, ठीक है। तो फिर करंट या फिर करंट कैसे मापा जाता है, यूजुअली करंट इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो चार्ज अगर कंकड़ है, ठीक है, कंकड़ एक चार्ज है, तो उधर से हमको क्या पता चलता है कि मूव होता है, क्या मूव होता है, करंट या फिर चार्ज मूव होता है किसमें, इस वायर में, ठीक है। उससे क्या पता चलता है, हमारा करंट, जिसका यूनिट है एम्पेयर। ओके ओके, सो जिसका यूनिट क्या है, एक एम्पेयर है, ठीक है। इज द यूनिट ऑफ करंट। सो इधर से हमको क्या चलता है कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आई इज इक्वल टू वॉट, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। आई क्या है, डी क्यू बाई डी टी है, ठीक है। तो डी क्यू डी टी क्यों दिया है, क्योंकि चार्ज जो है वो डिफरेंशिएट होता है इन रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। सो डी बाई डी टी इज द डेरिवेटिव, या फिर वी कैन से डी बाई डी टी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। डी बाई डी टी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। हम वो डी बाई डी टी हम सारा पढ़ाई कर चुके थे 12th क्लास में। अगर आप साइंस मीडियम से हो तो डिफरेंशिएशन में पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर करंट इज कैरिड बाय व्हाट, करंट इज कैरिड बाय बोथ। इसमें करंट किससे कैरी होता है, यूजुअली बोथ इलेक्ट्रॉन से एंड होल से, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन से एंड होल से क्या यूजुअली होता है सेमीकंडक्टर्स में, चार्ज या फिर करंट, ठीक है। उसके बाद ड्रिफ्टिंग ऑफ करंट, हम पढ़ाई किए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। जब मोबिलिटी के बारे में हम पढ़ाई करते थे, उस समय हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल के एक नाम आया था, जिसमें वेलोसिटी का करंट या फिर करंट का वेलोसिटी कितना में जाता है, उसके बारे में हम पढ़ाई किए, किसमें, मोबिलिटी में। लेकिन हम इस वीडियो में या फिर हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट करंट। सो ड्रिफ्ट करंट यूजुअली किससे बोलते हैं, इट इज़ द फ्लो ऑफ करंट to the material or device under influence of electric field. So influence of electric field, अगर एक मैं इधर जला दूंगा, I used to burn, इधर जलाऊंगा, तो फिर अगर मैं इधर पकड़ूंगा तो फिर ये क्या करेगा, इधर से लेकर इधर तक, ठीक है, इधर से लेकर इधर तक क्या होगा, फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा, करंट, सॉरी फायर बर्निंग सेंसेशन जरूर आएगा मेरे को, ये पूरा झटका लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वो वायर का जो इधर का पार्ट बर्न होने लगता है, वो क्या, ये फ्लो होकर इधर तक जरूर आएगा, ठीक है। तो फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, मीन्स इट फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। फायर का अगर हीट का एक गुड कंडक्टर है, जल्दी बर्न होने लगेगा, ठीक है, और फिर और पास होने लगेगा। तो उसी दौरान और उसी के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। अगर उस करंट जो कि वायर में हो चुका है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन एक फील्ड जनरेशन होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड। सो उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, ई नॉट, जो कि हम पढ़ाई किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हम डिस्कस किए थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे बोलते हैं वो भी हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसी के इन्फ्लुएंस में हम एक करंट अगर पास हो गया तो उसी के इन्फ्लुएंस में, किसके इन्फ्लुएंस में, मेरा या फिर तुम्हारा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इन्फ्लुएंस में अगर करंट पास हुआ, ठीक है, अगर करंट पास हुआ एक इन्फ्लुएंस में, ठीक है, इधर से लेकर इधर तक अगर करंट पास हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन वी कैन से दैट इट इज ड्रिफ्ट करंट। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जब सॉरी ये क्या पढ़ रहे थे, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ड्रिफ्ट या फिर करंट के बारे में जब पढ़ रहे थे। ड्रिफ्ट क्या होता है, जब हम स्टंट मारते हैं, कहाँ पे स्टंट मारते हैं, जब एक लड़की पास में आ गई तो फिर उनको देखकर, लड़की को देखकर हम क्या मारते हैं, स्टंट मारते हैं ना, उसको हम ड्रिफ्ट करते हैं बाइक को। ठीक है, सो उसी प्रकार आप मान रहे होंगे कि करंट भी उसी प्रकार ड्रिफ्ट कर रहा होगा, किसको देखकर, इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स को देखकर। हो सकता है क्या वैसा, तो फिर वैसा ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ड्रिफ्टिंग करता है, किसका इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इन्फ्लुएंस में। करंट किसके दौरान आता है, करंट इज कैरिड बाय होम, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के वजह से। ठीक है, आप आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा है कि ड्रिफ्ट करंट का मतलब क्या है। ओके, सॉरी बिकॉज आई इवन डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस करेक्ट हिंदी वर्ड्स, स्टिल आई एम able to try to explain you everything in detail in Hindi itself। ठीक है, मेरा हिंदी कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैं जरूर ट्राई करूंगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, या फिर ड्रिफ्ट करंट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट किसके इन्फ्लुएंस में होता है, वो भी आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे या टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, तो हमको क्या यूजुअली पता चलता है, हमको क्या पता चलता है कि एक टेम्परेचर है एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, और कितना ज़्यादा वो बढ़ता है, कितना ज़्यादा वो कम होता है, उसको ही हम कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट्स यूजुअली टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो फिर हमको क्या पता चलता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में कोफिशिएंट का जरूरी होता है। तो उसी प्रकार हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट किससे बोलता है, यूजुअली टेम्परेचर कोफिशिएंट इधर आप देख सकते हो बॉक्सेस में भी दिया गया है, 2 टाइप्स में डिवीजन है। ठीक है, 2 टाइप्स में डिवीजन है। एक 2 नंबर क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, 3rd नंबर क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो फिर उससे हमको क्या पता चलता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उस नाम हम बहुत ही बार सुनाई हुआ है हमारा कानों में, अभी भी सुनाई पड़ रहा है, और अभी और ज्यादा मात्रा में हमको सुनाई पड़ रहा है इस दोनों का। मीन्स दीज 2 वर्ड्स आर बिकम फेमस देन एनी अदर पॉलिटिकल लीडर हु आर रूलिंग अस। पॉलिटिकल लीडर से भी इन दोनों का वर्ड बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है होल वर्ल्ड में। तो फिर हम अगर देखें तो उसी के वजह से मैं आपके सामने ही मैं हैंड सैनिटाइजर भी लगा दूंगा, और घिसो यार, तो घिस दिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किससे बोलते हैं, नेगेटिव हुआ मैं रिलीफ हो गया, पॉजिटिव हुआ बेड पर सो गया, मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ और करो। ठीक है, वो उसी प्रकार होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट में भी। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किससे बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर किससे बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो फिर पहला है नेगेटिव आ गया, हमको हमारा जो भी होता है नेगेटिव आ गया, जो कि पता चलता है ना आपको क्या होगा, हो नेगेटिव आ गया, हाँ रिलीफ हो गया, मैं उससे रिलीफ हो गया। अगर पॉजिटिव आ गया, ओह माय गॉड, उस टेंशन से क्या होता है, ए होता है ना, ए पूरा डाउन हो जाता है। ठीक है, उसी के वजह से। ठीक है, तो फिर उससे छोड़ दो, वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। ये है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किससे बोलते हैं यूजुअली, आपको मैं बॉक्स दिखाकर
बोल चुका हूँ, या फिर आई हैव शोन यू इन द बॉक्स इटसेल्फ। एनी पैरामीटर डिक्रीजिंग विद द टेम्परेचर इज कॉल्ड नेगेटिव। सो अगर पैरामीटर डिक्रीज हो गया, ठीक है, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर स्पेसिफाइड गैजेट्स में टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया तो फिर हमको उस टेम्परेचर या फिर एनी पैरामीटर डिक्रीजिंग विद द टेम्परेचर, एनी पैरामीटर, जैसे कि हम पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, टेम्परेचर की वजह से अगर डिक्रीज हो गया, कम हो गया तो फिर हमको क्या, उससे अगर मैं यही एग्जांपल ले लो, वाटर बॉटल जब मैं पी लिया ना इधर से इधर तक वाटर, वो क्या होगा, कम हो गया, चला गया, तो उसी के वजह से या फिर उसी के कारण हम बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीजेस if temperature decreases by any of the parameter, if any parameter decreases the temperature, decreases with temperature, any parameter means temperature and parameter directly proportional, एक दूसरे से मिलते हैं, तो फिर हम मेरा और मेरा बॉटल, मेरा और मेरा पेट दोनों मिलता है, अगर ये डिक्रीज हो गया तो फिर ए भी डिक्रीज होगा, ए इंक्रीज हो गया तो फिर ए भी इंक्रीज रहेगा। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मेरा पेट में कुछ नहीं है तो फिर डिक्रीज हो गया ना, सो उसी के वजह से मैं ए भी डिक्रीज करने लगूंगा। तो उसी के प्रकार अगर पैरामीटर भी डिक्रीज हो गया, उसी के वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एग्जाम्पल इधर है इंसुलेटर्स और इंसुलेटर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, और एजी और म्यू, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनी पैरामीटर इंक्रीजेस, ठीक है, एनी पैरामीटर इंक्रीजिंग विथ टेम्परेचर इज कॉल्ड पीटीसी और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता हूँ, आप सभी को पता है, जैसे कि हमारा डिजीज इंक्रीज होगा वो पॉजिटिवनेस बढ़ेगा, तो उसी के प्रकार एनी पैरामीटर में अगर इंक्रीज हो गया विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से कोई भी पैरामीटर इंक्रीज हो गया, तो फिर हम उस पैरामीटर या फिर उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले इधर आप देख सकते हो एग्जांपल्स है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, थर्मल वोल्टेज, उसके बाद लीकेज करंट का एक एग्जांपल है, जो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने में पैरामीटर भी इंक्रीज होता है, या फिर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। एनी पैरामीटर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक है, ये तीनों का तीनों पैरामीटर इंक्रीज हो जाता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है। होप दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग। यार बहुत ही इम्पोर्टेंट है आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन जो कि हमारा दादाजी था, मेरा दादाजी था, जो कि एक इक्वेशन करके चला गया, ठीक है। तो मेरा दादाजी थोड़ी ना था, वो आइंस्टाइन था, वो एक डिफरेंट है, ठीक है, उसका स्टोरी ही डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर उसी वो मनुष्य, वो क्या बोलते हैं, वो मैन है, वो ह्यूमन बीइंग है, जो कि एक इक्वेशन एक डाल के हमको चला गया, ठीक है। इक्वेशन का नाम क्या है, इन आइंस्टाइन्स इक्वेशन, जो कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बोलते हैं ना, वो ही डालकर चला गया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सो उसी के वजह से हमको क्या पढ़ने के लिए सेमीकंडक्टर्स में भी वो एक इक्वेशन छोड़ के चला गया, उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो फिर मैं आपको रिकॉल भी करना चाहता हूँ कि VT जो कि पढ़ाई किए थे, थर्मल वोल्टेज किसे बोलते हैं यूजुअली, एंड उसका इक्वेशन भी हम पढ़ाई किए थे, ठीक है, VT विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में हम डिस्कस किए थे, K के बारे में डिस्कस किए थे, K का वैल्यू पुट कर हम जो भी निकाले थे, टेम्परेचर डिफरेंट 0 डिग्री में, 300 केल्विन में, वो सारा हम पढ़ाई किए थे। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन्स इक्वेशन, I इन सेमीकंडक्टर्स, आइंस्टाइन इक्वेशन इन सेमीकंडक्टर्स। N का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, P का मतलब होल है। वेट थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है ना। तो फिर हम पढ़ाई किए थे, जो कि थर्मल वोल्टेज एंड N एंड P का वैल्यू भी हमको
होता है, कितना यूजुअली होता है, ये बेस्ड अपन कंडक्शन बैंड वो भी हम पढ़ाई किए थे, कंसंट्रेशन में पढ़ाई किए थे, ठीक है। तो फिर मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, ठीक है। दोहरा देता हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ बोलूँगा, आपको देखना पड़ेगा थर्मल वोल्टेज मेरा वीडियो। सो वी टी इज इक्वल टू हाउ मच, के इंटू टी बाय क्यू, ठीक है, के इंटू टी बाय क्यू, यही है थर्मल वोल्टेज, जिसका वैल्यू किस पर डिपेंड होता है, डी ऑफ एन बाय म्यू ऑफ एल, जो कि मोबिलिटी इज इक्वल टू डी ऑफ पी बाय म्यू ऑफ पी इज इक्वल टू वी टी। सो वी टी का मतलब यही है कि सब्स्टिट्यूट कर दिया टी बाय 11600, जो कि 0 डिग्री में कितना कांस्टेंट है यूजुअली। तो फिर के का वैल्यू हमको पता है, क्यू का वैल्यू हमको पता है, सो टी का वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करके 300 डाल दिया, तो उससे हमको पता चल गया इज इक्वल टू टी बाय 11600, ठीक है। तो फिर उससे हमको क्या चलता है, म्यू एन बाय डी एन इज इक्वल टू म्यू पी बाय डी पी इज इक्वल टू 1 बाय बी टी विच इज इक्वल टू 11600 बाय टी, जिसका इक्वेशन है आइंस्टाइन का, ठीक है, वो मेरा दादाजी का ये इक्वेशन, ठीक है। उससे क्या पता चलता है, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड यूजुअली इज दैट डी एन एंड डी पी आर डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है। डी एन एंड डी पी क्या है, एक डिफ्यूजन कांस्टेंट है फॉर इलेक्ट्रॉन होल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूजन करंट है, एंड म्यू इज इक्वल टू मोबिलिटी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिफ्यूजन एंड मोबिलिटी, ठीक है। उससे हमको क्या पता चलता है, डिफ्यूजन बाय मोबिलिटी, डिफ्यूजन बाय मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोबिलिटी बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो फिर इससे हमको क्या पता चल गया कि जो कि इक्वेशन आइंस्टाइन ने देकर चला गया, वो किसका इक्वेशन था, वो है डिफ्यूजन एंड इलेक्ट्रॉनिक और मोबिलिटी के इक्वेशन को लेकर वो एक थर्मल वोल्टेज जो कि जनरेट किया, वो है 11600 बाय टी based upon diffusion and mobility of electric current, ठीक है, ठीक है। तो फिर आशा है कि आप सब समझ गए होंगे कांस्टेंट या फिर यूनिट्स यूजुअली क्या होता है। यूजुअली डी बाय म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट ही है, अगर वोल्ट इनवर्स होता है मोबिलिटी बाय डिफ्यूजन अगर दे दिए तो, ठीक है, वोल्ट होता है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट आल्सो यू शुड हैव टू कीप इन माइंड, okay, what you have to keep in mind, volts, okay. So this is what about the video lecture of for today's. So I hope that you will have आशा करता हूँ कि आपको समझ गए होंगे सारा। मेरा वॉइस भी ब्रेक होने लगता है क्योंकि कंटिन्यूसली विदाउट एडिटिंग बहुत ही डिफिकल्ट है यार बोलना, ठीक है। तो फिर आशा है कि आपको आप सब समझ गए होंगे। आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेल, ओके, सो थैंक यू।